कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जो घर फूको आपने चलो हमारे साथ। और पंडित राहुल गांधी के अंदर मैंने एक चीज देखा है कि विद्वान आदमी है, तपस्वी है और त्यागी है। डूब रही है LIC, डूब रहा है स्टेट बैंक, डूब रहा है पंजाब नेशनल। काल में मिले थे, चाहे 1989 की मैं बात करूं, पाम ऑयल की बात करूं, चाहे उनको बंदरगाह जमीन जो मिली थी 1993 में बात करूं, 2005 से लेकर 2013 तक रिटेल रिलायंस रिटेल हुआ था प्रारंभ, वो भी 2005 में हुआ था। 2013 में जो है जियो का 4G मिला। तो सारे लाइसेंस तो आपकी सरकार में मिले हैं, आप दूसरी सरकार को कोस रहे हैं। राम पैदा हुए थे तो इस देश के मोहन भागवत थे। आप सीधे राम पर क्यों आ जाते हो? नहीं, आप राम पर मोदी थे, के जमाने में नरेंद्र मोदी थे। इस देश का कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस जमाने में था? सीता जी का हरण था। सीता जी से नरेंद्र का मतलब भारत का युद्ध हुआ था। मोदी का मतलब क्या है? राम सेतु बना था, कोई था मौजूद। आशीर्वाद देते हुए इसे सर पे हाथ रख करके आसाराम के शिष्यों से आप क्या आशा कर सकते हैं? ये सोच नहीं होगा तो और क्या होगा? ये बताइए, अगर गाड़ी का ड्राइवर ठीक ना हो, चालक ठीक ना हो, चलाना नहीं जानता हो, तो एक्सीडेंट तो होना ही है। तो ये मंत्री थे तो अडानी के जहाज में घूमते थे। अडानी मुख्यमंत्री कब हो गए? अरे भाई, जब नरेंद्र दामोदर दास उर्फ राजा बाबू जब गुजरात के मुख्यमंत्री तो उनके जहाज में घूमते थे। तो ऐसे तो आपके गहलोत साहब का भी फोटो है और किरण रिजिजू ने दिखा दिया। किरण रिजिजू दिखाए ना, क्या मतलब है? ये तो सुनते जाइए बस। बताइए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आज की मौजूदगी हमारी दिल्ली के अंदर है और हमारे साथ जो दिख रहे शख्स जो है चाचा बनारसी के नाम से जो है आप लोग खूब अच्छी तरीके से वाकिफ हैं और इनसे आज बात करेंगे 2024 को लेकर किस तरीके से जो है चाचा जो है तमाम मुद्दों पर अपनी नज़र और अपनी राय जो है रखते हुए नज़र आ रहे हैं। चाचा, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा 2024 को लेकर सवाल है सीधा सा सबके मन में जहन में कि 2024 में किस तरीके की स्थिति आती है? देखिए, एक कहावत कबीरदास जी ने कहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जो घर फूको आपनो चलो हमारे साथ। मतलब इसका मतलब ये है कि जो इस समय देश में अंधकार छाया हुआ है, नफरत की खेती हो रही है। अभी पंडित राहुल गांधी 7 सितंबर और पिछले साल 7 सितंबर 2022 कन्याकुमारी से चल करके कश्मीर तक गए, हम भी थे और तमाम लोग थे। तो फिर दोबारा स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी। लेकिन मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि आपने कौन सा नया काम कर दिया। मैं भी वहाँ पर जो यात्रा लेकर पहुँचा था और झंडा जो है आतंकवादियों को चेतावनी देकर वहाँ पर लहराया था। आपने अब लहरा दी तो कौन सी? ये राजा बाबू का काम है, ये मात्र काम है इनका कि झूठ बोलना, फेंकना। आपने ये फेंकते हैं झूठ के सिवा इनके सदन से कहा। भाई सदन में वो झूठ बोलते हैं। अरे वो उतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री आप गूगल पे ढूंढिए तो फेंकने में और झूठ बोलने में, बकैती करने में देश के प्रधानमंत्री माननीय राजा बाबू और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की कोई सानी नहीं है। इतना बारीकी से झूठ बोलने वाला कोई नहीं है। जब देश का प्रधानमंत्री गलवान घाटी में हुई घटना, पेंगांग झील के पास हुई घटना, हमारे बिहार रेजिमेंट के 20 जवान कमांडिंग ऑफिसर सहित मार दिए जाते हैं और देश का प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक के बाद पार्लियामेंट में बयान देता कि हमारे देश में ना कोई घुसपैठ हुई है, ना कुछ हुआ है, सब कुछ चंगासी। देश का प्रधानमंत्री और देश के रक्षा मंत्री उसी पार्लियामेंट में कहते हैं कि चाइना ने हमारे वहाँ घुसपैठ किया है। पुलवामा हमला होता है, कफन लेकर के पूरे हिंदुस्तान के 2019 के चुनाव में ही घूमते हैं। पुलवामा का कोई परिणाम नहीं आएगी। उसके बाद ये तमाम तरह की उरी, पठानकोट, कहीं कुछ नहीं। भाई चूंकि इनके घर का इनका न भाई मारा न इनके। 2024 को कैसे देख रहे हैं? 2024 में क्या असर पड़ेगा? 2024 में जो आपका डूब रही है LIC, डूब रहा है स्टेट बैंक, डूब रहा है पंजाब नेशनल बैंक, देश की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो रही है, देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है, देश का नौजवान पढ़ा लिखा बेरोजगार नौजवान सड़कों पे धक्के खा रहा है, देश का किसान आए दिन आत्महत्या कर रहा है, देश की बहु बेटियों के साथ भाजपा शासित राज्यों में बलात्कार हो रहे हैं। आसाम में
तमाम लोगों का शोषण हो रहा है कि जी नाबालिग से विवाह कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपके पिताजी की किस उम्र में शादी हुई थी? या मोहन भागवत जो कहते हैं कि देश में जातियों का निर्माण पंडितों ने किया, पंडितों माने ब्राह्मणों ने किया, उनको भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। हालांकि वो क्या करेंगे, उनके पूर्वज यहूदी थे, वो कन्वर्टेड ब्राह्मण हो गए हैं, अब अपने आप को टीका उका लगा करके ये अपना प्रवचन देते हैं। देखिए ना, ये हिंदुओं के हित ऐसी है, ना जो है मुसलमानों के हित ऐसी है, ना महिला। अडानी की अगर बात की जाए तो अडानी एलआईसी से पहले जो है तमाम जो कहते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार भी कह रही है, प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि अडानी के सारे लाइसेंस जो आपकी सरकार में मिले थे, आपके काल में मिले थे। चाहे 1989 की मैं बात करूं, पाम ऑयल की बात करूं, चाहे उनको बंदरगाह जमीन जो मिली थी 1993 में बात करूं, 2005 से लेकर 2013 तक रिटेल रिलायंस रिटेल हुआ था प्रारंभ, वो भी 2005 में हुआ था। 2013 में जो है जियो का 4G मिला। तो सारे लाइसेंस तो आपकी सरकार में मिले हैं। अच्छा, आप दूसरी सरकार को कोस रहे हैं। गौतम अडानी को जब नरेंद्र दामोदर दास 2002 में मुख्यमंत्री हुए थे, उससे पहले एक टूटे हुए स्कूटर से गौतम अडानी गुजरात में चलते थे और टेंट लगाते थे। भाजपा के सम्मेलन में कुर्सी और दरी बिछाते थे वहाँ पे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप थे 575। आप थे? मैं था या नहीं था, मैं प्रमाण के साथ। क्या राम पैदा हुए थे तो इस देश के मोहन भागवत थे। आप सीधे राम पर क्यों आ जाते हैं? नहीं, आप राम पर मोदी थे, कृष्ण के जमाने में नरेंद्र मोदी थे। इस देश का कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस जमाने में था? सीता जी का हरण हुआ था। तो सीता जी से नरेंद्र का मतलब भारत का युद्ध हुआ था। मोदी का मतलब क्या है? राम नहीं, राम सेतु बना था, कोई था मौजूद? आप मुझे बता दीजिए, आप बताइए, द्वारिकाधीश कोई था क्या? नरेंद्र मोदी से मतलब क्या है आपका? द्वारकाधीश से पहले मैं आपको जो कहना चाहता हूँ, इतिहास जो होता है ना, इतिहास का अध्ययन करें। इन्हीं के गुजरात के लोग बता रहे हैं, कह रहे क्या? सुन लीजिए, एक मिनट और सुन लीजिए। इनके जो गुरु हैं, जो जिनका आजीवन कारावास हो गया, इनके गुरु को आशीर्वाद देते, तमाम वीडियो हैं, आशीर्वाद देते हुए इसे सर पे हाथ रख करके आसाराम के शिष्यों से आप क्या आशा कर सकते हैं? देश चौपट नहीं होगा तो और क्या होगा? ये बताइए, अगर गाड़ी का ड्राइवर ठीक ना हो, चालक ठीक ना हो, चलाना नहीं जानता हो, तो एक्सीडेंट तो होना ही है। तो इस देश की जो अर्थव्यवस्था है ना, पंडित राहुल गांधी ने जो पार्लियामेंट में जीतने सवाल किए, एक भी सवाल का इन्होंने उत्तर दिया। आपके रजनी पाटिल ने राज्यसभा में जो भी कुछ बोला, उनको निष्कासित कर दिया गया। अगर इन लोगों के साथ इस तरह से व्यवहार होता और कांग्रेस फोटो दिखा रहे हैं आपके पंडित जी, मैं आपको फोटो दिखाकर क्या साबित करना चाह रहे हैं अडानी के साथ मोदी? हाँ, तो पहले अडानी की जहाज कौन सी क्या साबित? मैं आपको बता रहा हूँ क्या साबित करना चाह रहे हैं। इन्होंने ये साबित नहीं करना कि पहले ये अडानी के साथ, अडानी जब मुख्यमंत्री थे तो अडानी के जहाज में घूमते थे। अडानी मुख्यमंत्री? अरे भाई, जब नरेंद्र दामोदर दास उर्फ राजा बाबू जब गुजरात के घूमते थे तो उनके जहाज में घूमते थे। तो ऐसे तो आपके गहलोत साहब का भी फोटो है और किरण रिजिजू ने दिखा दिया। मैं किरण रिजिजू दिखाए ना, क्या मतलब है? ये तो सुनते जाइए। मैं जो ये बताइए कि जेपीसी की, तुम राजा हरिचंद की जो छठी औलादों में मान लेता हूँ, उन्होंने भी सदन में आपका फोटो दिखा दिया वहाँ पे। मैं ये कह रहा हूँ कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं, वो बंद पिंजड़े में कहाँ हैं? कहीं नहीं, बाहर फड़फड़ा रही हैं। एक भी नहीं फड़फड़ाएंगी, क्योंकि घोटाला हुआ है। सरकार चेंज होने दीजिए, ये गौतम अडानी इसी देश में, चाहे विदेश में कहीं छुप जाएंगे, इनको खींच के लाया जाएगा। और ये जो देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, ये देश की जनता के सामने ये पहले देश के प्रधानमंत्री होंगे जो जेल जाएंगे। अच्छा, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चौपट करने के मामले में, हिंदुस्तान की संप्रभुता, अच्छा, इनका लोकतंत्र के साथ ये घिनौना मजाक करने के चक्कर में, ये बताइए एलआईसी में किसका पैसा लगा? मोदी का है कि मोहन भागवत का? इस देश की जनता का पैसा है। इस देश के जनता का पैसे
कि बंदरबाट करोगे? रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि होमवर्क करके आना चाहिए राहुल गांधी को, मजाक करते हैं। मजाक कर रहे हैं। होमवर्क करके आना। अरे वाह वाह वाह, मजाक कर रहे हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ व्यक्ति, हाँ, होमवर्क नहीं करते हैं। अरे भाई इकोनॉमिक्स में जो एमफिल किया हुआ व्यक्ति होमवर्क, ये कभी व्यक्ति, ये कहीं भी उनके आरोप, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिए। क्या 140 करोड़ का, अरे विधवा लाभ काहे कर रहे हो? विधवा लाभ, एक दुष्यंत कुमार ने बहुत पहले लिखा था कविता, क्या लिखा? उसमें लिखा था, तू झूठ बोलता है जमहूरियत के तरह, हाँ, तू एक बेहतरीन गाली के सिवा कुछ भी नहीं है भारतीय लोकतंत्र के लिए। अच्छा, ये देश के प्रधानमंत्री पे लागू होता है। आप झूठ बोलोगे, फौरे बोलोगे, 15 लाख यूं ही आ जाएंगे। नोटबंदी करोगे, जिस जज ने नोटबंदी को जायज ठहराया था, आज वो गवर्नर बना दिया गया। आप जान रहे हैं, जिस जज ने फर्जी तरीके से राम मंदिर पर निर्णय दिया और राज्यसभा में गया, आज जो जिसने इनको स्वीकार, राष्ट्रपति की मोहर लगी ना वहाँ पे। अरे आप राष्ट्रपति बेचारा क्या है, लगाएगा नहीं, जब कैबिनेट भेजेगी तो लगा। आप लगाएंगे क्या? राष्ट्रपति ही लगा। और उसके बाद जो नहीं मानेगा उसकी दशा जानते क्या होगी? जस्टिस लोया की तरह। आप बताइए, लोकतंत्र के बड़े रक्षक हैं, ईमानदारी से सरकार बना है मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। अब इन्हें डकैत कहा जाए या चोर कहा जाए, क्या कहा जाए? आपने उतना नाम गिना दिया, हिमाचल का नाम भी तो गिना दीजिए। पहले तो वहाँ बीजेपी थी, अब आप आ गए। आपका हमको आप ईमानदारी दिखाई क्या? भैया ईमानदारी आप सुन लीजिए, सुनाइए। ईमानदारी से गुजरात जीते हैं का? ईमानदारी से चुनाव हो गया होता, गुजरात में इनका पत्ता साफ हो गया होता। ईमानदारी से यूपी जीते हैं। हर विधानसभा में मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूं, वोटर लिस्ट निकलवा लीजिए। जिन लोगों का वोट, ये जानकारी इन सब बीजेपी वालों को हो गई कि ये वोट इनको नहीं मिलेगा, हर विधानसभा में 20 से 25 हजार वोट गायब करवा दिए कि वोटर ही नहीं है। तो